हम सभी लोग तो यही मनाएंगे, चचा भतीजा एक साथ रहते हैं तो अच्छा रहता है। जी। और आदरणीय रामविलास पासवान जी तो आत्मा को भी शांति मिलता। ऊपर में जहाँ भी होंगे भगवान स्वरूप आदरणीय रामविलास पासवान जी खुश रहते हैं और ये दोनों आज साथ रहते हैं। तो हमारी पार्टी और हमारे नेता और हमारे पिता आदरणीय बड़े भाई सूरज भान जी जितना वफादारी ईमानदारी से एनडीए में काम किए, उनके साथ गलत हुआ, बेईमानी हुआ। ये बात जनता को पता है। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आदमी बड़ा नहीं होता, दल बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ा होता है। क्योंकि जनता सर्वोपरि है और मैं जनता का हमेशा सम्मान किया हूँ। अब पता लगा ये मेरे बारे में, दूध खत जला हुआ छात्र भी फूक फूक कर पीता है नहीं। मतलब तैयारी जारी है लगभग। तैयारी जारी में है, समय आएगा पूरे तैयारी के साथ किया जाएगा काम, चिंता में किया सब कुछ बताया भी जाएगा। और मैं फिर आपको कहता हूँ, कोई दल कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होता है। मजबूत जिसके साथ जनता है, भगवान स्वरूप जनता है, वो मजबूत होता है। आदरणीय सूरज भान जी जेल में थे तो जेल में कोई व्यक्ति हत्या कैसे कर सकता है? सबको पता है कि फंसाया गया था, बाद में एफआईआर हुआ, बाद में एफआईआर में नाम जुड़ा गया था, जबकि हम भूमिहार समाज के बहुत ऐसी बातें थी। विपक्षी कह रहे हैं आप लोग एनडीए के साथ थे, सूरज भान जी, बाकी लोग भी जो राजन तिवारी हैं वो भी, इसीलिए आप लोग बच गए और मुन्ना शुक्ला आरजेडी में थे इसीलिए फंस गए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है और हर जगह उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोजपा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन सिंह है। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, इनकी कमी आप लोगों को खलती है क्योंकि एक लंबे समय तक आप भी रहे हैं उनके साथ। कैसा रहा है उनके जाने के बाद तक का सफ़र और उनके पहले का सफ़र? देखिए, हम लोग खुद तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गार्जियन भी थे। मैं समझता हूँ आदरणीय भीमराव अम्बेडकर के बाद और पूरे देश में अगर नेता थे और अभी तक हैं तो मैं समझता हूँ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे कि विपक्ष भी विरोधी भी उनका सम्मान करता था और हर एक का करता, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो पासवान हो, दलित हो, महादलित हो, भूमिहार हो, यादव हो, हर समाज पे लोग उनका सम्मान करते थे और हर जात समाज का काम करते थे। वो जात पात से ऊपर उस पर काम करते थे। आज नहीं है, हम लोग को उनका कमी बहुत खलता है, क्योंकि वैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है और अब है ही नहीं। तो हम लोग तो उनके याद नहीं हैं, भाई पुराना याद जो थे सबको बाय नेम पहचानते थे, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अमीर कौन गरीब, उससे उनको मतलब नहीं रहता था। वो भाव से भूखे थे, मान सम्मान से भूखे थे, लोगों को सम्मान भी देते थे, वो सबका सम्मान करते थे, सबका काम करते थे। एक सवाल ये भी है कि उनके जाने के बाद पार्टी टूट गई, दो भागों में बट गई, पशुपति पारस और चिराग पासवान। सबसे ज़्यादा दर्द लोजपा के समर्थकों को इसी बात का है कि आखिरकार कहाँ जाएं, चाचा के पास जाएं कि भतीजे के पास जाएं? ये तो दोनों से पूछेगा। हम सभी लोग तो यही मनाएंगे, चचा भतीजा एक साथ रहते हैं तो अच्छा रहता है। और आदरणीय रामविलास पासवान जी तो आत्मा को भी शांति मिलता। ऊपर में जहाँ भी होंगे भगवान स्वरूप आदरणीय रामविलास पासवान जी खुश रहते हैं और ये दोनों आज साथ रहते हैं। तो जी, मतलब आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ आ जाएं? हम तो परिवार दोनों हैं, हम तो चाहेंगे दोनों परिवार एक हैं, लेकिन साथ में आना तो उन दोनों को है। अब वो दोनों चाहेंगे, क्या चाहें, उन दोनों से पूछना है। एक सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आपके खाते में कोई टिकट नहीं आई, नवादा की टिकट भी आपकी कट गई। अब विधानसभा चुनाव है, अगले लोकसभा के लिए आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या चंदन सिंह 5 साल इंतज़ार करेंगे, 5 साल संसदीय क्षेत्र में अपने घूमेंगे या अगले साल का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आपको मैं बताता हूँ, इसमें कोई शक में है। एनडीए में रहते हुए ही एनडीए के बड़े नेता जो भी हम लोग के साथ अन्याय किए, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे नेता
और हमारे पिता आदरणीय बड़े भाई सूरज भान जी जितना वफादारी ईमानदारी से एनडीए में काम किए उनके साथ गलत हुआ, बेईमानी हुआ। ये बात जनता को पता है। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आदमी बड़ा नहीं होता, दल बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ा होता है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। और मैं जनता का हमेशा सम्मान किया हूँ। अब पता रहा ये मेरे बारे में, चाहे कोई भी जात का हो, दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो, कोई भी जात हो, मैंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं एमपी बना था तो 2 साल बाद ही कैंसर जैसा बीमारी हमें हुआ था। उस कैंसर जैसा बीमारी में भी मैं अपने क्षेत्र में था और मेरे ऊपर एक भी दाग नहीं है कि मैंने 1 रुपया किसी से लिया हो। और काम में भी खुद कोताही किया हूँ, लोगों को मान सम्मान देने में खुद कोताही किया हो। चाहे खुद मरीज हमारे पास आता है उसका इलाज नहीं होता, पूरे बिहार का कोई बता दे। जब हमारी कोई गलती नहीं थी फिर भी हमारे साथ अन्याय हुआ, ये जनता को पता है। और ये विधानसभा में जो हमारे साथ अन्याय हुआ देखने को मिलेगा, समय आएगा आप लोग को भी मैं बताऊंगा भी। अब बार बार पशुपति पारस कहते हैं कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे अगर हमें सम्मानजनक सीटें अगले साल के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली। आप लोग तरारी की सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस नेता के लिए मांग कर रहे थे वही बीजेपी में शामिल हो गए, कैसे देख रहे हैं? ये पार्टी का मुद्दा है, ये आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। लेकिन मैं अपनी बात बताऊंगा कि समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, उसका जवाब जनता, मालिक जनता भगवान जो है उसको जल्द न्याय मिलेगा हमको, आप चिंता मत कीजिए। विपक्षी कहते हैं कि आप लोग अंदर से कमज़ोर हैं, आप लोगों में तालमेल नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है। मैंने आपको अभी क्या बोला, कोई पहलवान थोड़े है कि कुश्ती लड़ना है वो हमसे मजबूत है, विपक्षी हम उससे ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि जनता मेरे साथ है। और मैं फिर आपको कहता हूँ, कोई दल कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होता है, मजबूत जिसके साथ जनता है, भगवान स्वरूप जनता है, वो मजबूत होता है। अच्छा, लोकसभा में जो हुआ अगर वही चीज़ विधानसभा में हुई तो क्या आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 सीटों पर? मैंने आपको स्पष्ट कहा, समय आएगा मैं बताऊंगा। और दूध खत जला हुआ छात्र भी फुक फुक कर पीता है नहीं। मतलब तैयारी जारी है, लग रहा है। तैयारी जारी में है, समय आएगा पूरे तैयारी के साथ किया जाएगा काम, चिंता मत कीजिए, सब कुछ बताया भी जाएगा। एक सवाल निजी भी आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके भाई को एससी से बड़ी राहत मिली है, सूरज भान जी को, एक ब्रिज बिहारी हत्याकांड में उनको बेल, पूरी तरीके से वो निर्दोष साबित हो गए। इतने साल तक इसी हत्याकांड में आरोपी थे, बार बार सवाल भी उठते थे। कितना संघर्ष बढ़ा रहा है आप लोगों का ये सफ़र? और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा उम्र 40 साल हुआ, बारिश होता कितना 18 साल में। जब से मैं बारिश हुआ तब तो से आदरणीय सूरज भान जी के साथ में रहता हूँ, आज तक मैंने उनको कोई गलत काम करते देखा ही नहीं। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह में बाइक से निकल जाता हूँ तो अभी पूछते हैं हेलमेट नहीं पहना, तो हमको ट्रैफिक पुलिस से पहले तो वही सावधान कर देते हैं। वो बहुत ही नियम से चलने वाले व्यक्ति हैं। और एक समय एक दौर था जो राजनीति गंदा राजनीति हुआ करता था, फंसाने वाला, उसमें फंसाया गया था। लेकिन न्यायपालिका में जो बैठे हुए हैं, क्या कहा जाता है, माय लॉर्ड, मतलब भगवान स्वरूप न्यायपालिका, जो जिन्होंने न्याय दिया। जिस समय ये हत्या हुई थी, आपको भी पता होगा, आदरणीय सूरज भान जी जेल में थे, तो जेल में रखा कोई व्यक्ति हत्या कैसे कर सकता है? ये तो सोचनीय की बात है। खैर, इस पर खुद टिप्पणी नहीं करूँगा। और मैं भगवान स्वरूप जज साहब को, आप सभी पूरे बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न्याय मुझे दिलाया, है ना। खुशी है ना इस बात में, परिवार को लेकर भी काफ़ी खुशी होगी, सब कोई खुश होंगे परिवार में। जो खुशी तब होती है कि जब मुझे कोई फंसाया, मैंने गलत किया,
जब मैंने गलत किया ही नहीं, इसे सबको पता है कि फंसाया गया था, बाद में फरार हुआ, बाद में फरार में नाम जुड़ा गया था, तब से हम भूमिहार समाज के थे, बहुत ऐसी बातें थी, ये तो सबको पता है। तब से हमारे साथ जनता का एक बहुत सारा लोग हमारे समर्थन में रहते हैं, तो इसलिए तो फंसाया गया था। ये बात न्यायपालिका को समझ में आया। न्यायपालिका ने जो भगवान स्वरूप जज साहब होते हैं, जो सही था वो दिए न्याय। राजन तिवारी, ललन सिंह मुकामा वाले ने भी, जब हमने उनसे बात की तो हमारे माइक पे भी उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को फंसाया गया। आप भी यही कह रहे हैं? मैं आपसे कौन क्या बोल रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, मेरे पिता फिर बड़े भाई आदरणीय सुरभान जी जो हैं, हर व्यक्ति को जब से मैं होश संभाला है उनको मदद करते ही देखा है, कोई खान करते उनको नहीं देखा है। और इतना ही नहीं, 22 साल मेरा बालिग हुए 22 साल में उनके ऊपर एक FIR 107 था भी नहीं, तो मैं कैसे मालूम तो उन्होंने अपराध किया हुआ या उनको माफ़ी मिला, तो बताइए। चलिए आखिरी सवाल लेंगे। मुन्ना शुक्ला को अब उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, कुछ ही दिनों में सरेंडर करने की बातें भी कही गई है, कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है उनको जो सज़ा मिली वो सही है? न्यायपालिका खाती है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं बोलूँगा, और कहीं ना कहीं उनके साथ क्या हुआ तो वही बताएंगे। लेकिन आप मन से तो खुश सबका होता है, खुद व्यक्ति दे जाता है, किसी को सजा होता है, कुछ होता है तो थोड़ा मन में दुखी होता ही है। चाहे हम आप ही खुद दुश्मन भी कुछ फंसता है तो आत्मा थोड़ा ये होता है। हाँ, आखिरी सवाल रहेगा कि विपक्षी कह रहे हैं आप लोग एनडीए के साथ थे, सूरजभान जी, बाकी लोग भी जो राजन तिवारी हैं वो भी, इसीलिए आप लोग बच गए, और मुन्ना शुक्ला आरजेडी में थे इसीलिए फंस गए। सुनिए सुनिए, ये देहात की बातें हैं। सबसे पहले कौन कहाँ थे कहाँ हैं नहीं है उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैंने दिया। जिस समय ये हत्या हुई थी, आदरणीय सुरभान जी जेल में बंद थे, न्यायपालिका ने न्याय दिया है, भगवान स्वरूप जज साहब ने जो न्याय होना चाहिए वो न्याय दिए हैं, बात खत्म। तो देखिए सीधे तौर पे बता रहे थे कि आखिरकार सूरजभान सिंह को कैसे फंसाया गया था ब्रिज बिहारी हत्याकांड में, और अब वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, परिवार में खुशी है, और रामविलास पासवान जी की कमी पूरे परिवार में कहीं ना कहीं खल रही है। अब देखना होगा चाचा भतीजे की जोड़ी साथ में आती है या फिर इनके बीच की जो दीवार है वो बने रहती है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।